देखो भाई, मोदी रोज़गार दो चल रहा है हैशटैग, और मैं नहीं चाहता मोदी मेरे को रोज़गार दे क्योंकि मोदी ने अगर रोज़गार दिया ना तो वही हालत होगी जो इस BND की होती है। ठीक है, तो और रही बात सरकार से रोज़गार की, तो देखो 2014 से लगातार गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट में भारी कमी आ रही है, चाहे वो SSC की हो गई, चाहे बैंक PO की हो गई, चाहे क्लरिकल लेवल पे हो गई, चाहे टीचर्स की हो गई, है ना। सभी लेवल पे अपॉइंटमेंट्स में लगातार भारी कमी आ रही है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद ये रफ्तार ज़्यादा तेज़ हुई है, नौकरी ना देने की रफ्तार। और जाहिर सी बात है, इसके लिए सबसे ज़्यादा ब्लेम के जो कारक हैं वो यही हैं कि सरकार प्राइवेटाइजेशन कर रही है। मैं प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट करता हूँ, ठीक है, लेकिन कुछ मामले ऐसे होते हैं, कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ गवर्नमेंट हाथ खींचना अफोर्ड नहीं कर सकती, जैसे पब्लिक एजुकेशन हो गई, हेल्थ केयर हो गई। ये कुछ ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पर आप बिना रोज़गार दिए काम नहीं करा सकते। रही बात फ़िलहाल जो हालात चल रहे हैं, है ना, वो चिंताजनक हैं, और भयंकर रूप से उनके बारे में हमें बात करनी पड़ेगी, तब जाकर सरकार के ऊपर प्रेशर बिल्डअप होगा, तब जाके सरकार कुछ कार्रवाई करेगी। गवर्नमेंट की रिक्रूटमेंट में क्या होता है कि जैसे UPSC का लेवल है, कोवेटेड सर्विस है, ट्रांसपेरेंसी रहती है इस सर्विस में, ठीक है। जो रिक्रूटमेंट है, जिस तरीके से रिक्रूटमेंट की जाती है, या जिस तरीके से इसकी पूरी प्रोसेस फॉलो होती है, एक पूरा कैलेंडर होता है इनका UPSC का, उस कैलेंडर के हिसाब से डेट तक फाइनलाइज होती हैं, प्रीलिम कब होगा, फिर मेंस कब होगा, फिर फाइनल एग्ज़ाम इंटरव्यू कब होंगे, हर चीज़ फाइनलाइज रहती है, हर चीज़ एक स्ट्रक्चर में रहती है। रिजल्ट्स भी आते हैं, रिजल्ट्स पे ज़्यादा रेट भी नहीं लगती। हम उसके नीचे आएँ तो पब्लिक सर्विस कमीशन की जॉब्स होती हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट्स में जो रिस्पेक्टिव स्टेट्स के होते हैं, राजस्थान का हो गया, हरियाणा का हो गया, इनके साथ दिक्कत ये रहती है पब्लिक सर्विस कमीशन की जॉब्स के साथ कि 99% केसेस में पहली बात तो स्टेट्स वैकेंसीज़ निकालती नहीं है, वो अपने ही बंदों को प्रमोट करके उनको HAs बना देती है जो क्लरिकल लेवल से जाते हैं, और हायर नहीं करती, ऊपर से बंदे बुलाती ही नहीं है। मतलब आप अंदाज़ा लगाओ, 2016 के बैच को 2019 में रिक्रूटमेंट मिली, फिर 2018 की जो वैकेंसीज़ थी, हरियाणा की बता रहा हूँ, फिर 2018 की वैकेंसीज़ थी, उसको अब जाके है ना ज्वाइनिंग मिली है, और अब जो वैकेंसी निकली है उनको 2021, 22, 23 में चला जाएगा वो पूरा बैच। ये स्टेट सर्विसेज की हालत है, ठीक है। प्रॉब्लम ये होती है कि पहली तो इनमें धांधलियाँ बरती जाती हैं, सरकारें धांधलियाँ करती हैं, अपने अपने बंदों को रिक्रूट में डालती हैं इसमें रिजल्ट्स में। फिर उसके बाद प्रोसेस आती है आगे की जो गड़बड़ करती है। उसमें क्या होता है कि सरकार ने धांधली की तो किसी बच्चे ने रिट लगा दी, कोई बच्चा रिजल्ट से खुश नहीं था, वो रिट लगती है, पूरा पूरा बैच कैंसिल, फिर दोबारा एग्ज़ाम डाले जाते हैं, फिर दोबारा रिजल्ट निकाले जाते हैं, फिर उस प्रोसेस में और लंबा टाइम चला जाता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है इस रिक्रूटमेंट के साथ। क्यों? क्योंकि इसमें ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं है इस पूरे मुद्दे में, जबकि जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, बट वो स्टेट के कंट्रोल में आती है, तो वहाँ पे कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ठीक है। और रही बात जो SSC की चल रही है, तो SSC को तो कोई स्टेटस ही नहीं है इनका। SSC को कोई भी तरीके से इनको एम्पावर नहीं किया गया है, या इनके ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है। जैसे UPSC है, उसके ऊपर ऑब्लिगेशन रहती है कि उसको अपना कैलेंडर इशू करना ही पड़ेगा। हर साल आपको कुछ बंदे चाहिए जो आपको चाहिए ही चाहिए, उनके बिना आप डिस्पोज नहीं कर सकते गवर्नेंस को। लेकिन SSC के बंदों के साथ क्या है, अभी आप दूसरे जो डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट के, दूसरी जो वैकेंसीज़ है, रेलवे की हो गई या दूसरी हो गई, वहाँ पर क्या होता है कि उनकी वैकेंसी फ़िक्स नहीं है, कब आएंगी कि भी नहीं आएंगी ये भी पता नहीं रहता, आएंगी तो कितनी आएंगी इनका भी कुछ पता नहीं है। तो ये बहुत बड़ी डेफिशिएंसी रहती है गवर्नमेंट स्ट्रक्चर के साथ। अब बात ये है कि पिछले 5-7 सालों से लगातार सरकारी नौकरियां कम की जा रही है गवर्नमेंट द्वारा। ब्यूरोक्रेसी के लेवल पे भी, हायर ब्यूरोक्रेसी में भी आप IAS ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट देख लो, लगातार कमी आ रही है। पहले 1000 के पार रिक्रूटमेंट होती थी 2014 से पहले, अब जाके 750-800 पे आके टिक गई हैं रिक्रूटमेंट्स। आगे आने वाले वक्त में ये और भी कम होंगी, क्योंकि गवर्नमेंट क्या कर रही है, डायरेक्ट IAS या UPSC ना लेके लेटरल एंट्री करा रही है, प्राइवेट सेक्टर से बंदे उठा रही है। तो गवर्नमेंट ऐसे यूज़ कर रही है, और यही प्लान गवर्नमेंट अब उससे एक और तरीके की वजह से नौकरियां जा रही हैं प्राइवेटाइजेशन की वजह से, कि गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स को या कंपनीज़ को प्राइवेटाइज़ कर रही है। अब
सरकारी कंपनियों को प्राइवेटाइज़ कर देंगे तो फिर रिक्रूटमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर वो एक प्राइवेट कंपनी की तरह ऑपरेट करेगी। अगर सरकारी बैंकों को प्राइवेट कर दिया तो बैंक पीओ की वैकेंसी नहीं निकलेगी, फिर डायरेक्ट पब्लिक जैसे प्राइवेट बैंक ऑपरेट होते हैं वैसे ऑपरेट होंगे, उनमें वैसे वैकेंसीज फिल की जाएंगी। तो आने वाले वक्त में यही प्राइवेटाइजेशन जिसका सफ़र 1991 में शुरू हुआ था, वो सफ़र आगे और ज़्यादा भयंकर रूप लेगा। 1991 में जब प्राइवेटाइजेशन पहली बार किया गया, सरकारी डिपार्टमेंट्स का सबने विरोध किया, यूनियंस खड़ी हो गई कि भाई बेचा जा रहा है सिस्टम को, विपक्ष भी खड़ा हुआ। फिर इसी रीत को जो नरसिम्हा राव ने शुरू की थी, इसी रीत को वाजपेयी ने निभाया, फिर इसी रीत को जो वाजपेयी ने इसको आगे बढ़ा दिया, और फिर वाजपेयी के बाद मनमोहन सिंह जी आए, उन्होंने आके इसको और आगे पुश कर दिया। अब जो ये मोदी साहब आए हैं, ये उसको और सीमा के परे लेके जा रहे हैं। और एक चीज़ की एश्योरेंस है कि आने वाले वक्त में चाहे वो योगी आदित्यनाथ पीएम बने, या अमित शाह पीएम बने, या फिर राहुल गांधी पीएम बने, या शशि थरूर बने, जो भी बंदा पीएम बनेगा वो इस पॉलिसी को लेके ही आगे बढ़ेगा। इसके अलावा कोई चारा मौजूद नहीं है आज के तंत्र में। क्यों? क्योंकि हमने IMF से एग्रीमेंट किए हुए हैं कि हम ये सब करेंगे, हम इकोनॉमी को ओपन करेंगे। अब आप इसको मजबूरी समझें, हमारी चॉइस समझें, कुछ भी करें, आने वाले वक्त में गवर्नमेंट सर्विसेज और ज़्यादा कम होने वाली हैं। हालांकि प्राइवेट सेक्टर में भी कोई खास एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो पा रहा है। 2 करोड़ अनएम्प्लॉयमेंट से परेशान पीड़ित यूथ आज भी भारत में मौजूद है। 2 करोड़ लोग आज भी अनएम्प्लॉयड हैं। वादा ये था सरकार का कि हर साल 1 करोड़ लोग जनरेट करेंगे। 1 करोड़ तो छोड़ो यार इसके 10% नौकरियाँ जनरेट नहीं हो रही है। तो गवर्नमेंट डेफिनेटली अपने इकोनॉमिक प्रोग्राम में जो अनएम्प्लॉयमेंट का वादा था, उसमें डेफिनेटली अपने प्रोग्राम से काफ़ी पीछे है। और हालांकि जो प्राइवेटाइजेशन है वो हम सब के लिए वैसे भी टैबू बन चुका है ना। तो आने वाले वक्त में इसका नतीजा भी, इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा हमें, क्योंकि गवर्नमेंट की जो सीमा है लोगों को हायर करने की वो बहुत बेहद कम है। ऊपर से करंट अकाउंट डेफिसिट और जो फिस्कल डेफिसिट है वो भी सरकार का बढ़ रहा है। अब ऐसे में सरकार नहीं चाहती कि करंट एक्सपेंडिचर है उस पर ज़्यादा खर्चा किया जाए। लोगों की जो सरकारी अफसरों की जो तनख्वाह होती है वो करंट एक्सपेंडिचर में ही आती है। तो इसका भी ज़्यादा स्कोप नहीं है कि सरकार इसको भी ज़्यादा परसू करेगी। हालांकि राहुल गांधी ने वादा किया था 2019 के इलेक्शन में अपनी मैनिफेस्टो में कि भारत में 30 लाख सरकारी नौकरियों के पद रिक्त हैं और उनको भरा जाएगा उनकी सरकार आते ही। वो भी नहीं भरते। प्रॉब्लम ये है कि पता सबको है कि वैकेंसीज़ हैं। आप खुद सोचो, सरकार क्यों नहीं चाहती इन वैकेंसीज़ को फिल करना? क्या परेशानी ऐसी, क्या दिक्कत हो जाएगी गवर्नमेंट अगर इन वैकेंसीज़ को फिल कर देगी तो? दरअसल देखो, बात ये है कि इससे वही है, करंट एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा सरकार का, और सरकारें नहीं चाहती कि करंट एक्सपेंडिचर इस लेवल पे बढ़ जाए उनका। तो ऐसे में क्या टीचर्स हायर ना किए जाएं, है ना? गवर्नमेंट टीचर्स हायर करती है, लेकिन वो क्या करती है, टीचर्स को डायरेक्टली हायर करने के बजाय कॉन्ट्रैक्ट पर ले लेती है। वो जो एम्बुलेंस के ड्राइवर्स होते हैं या दूसरे जो सरकारी ड्राइवर्स होते हैं, उनको डायरेक्ट अपने रोल में लेने के बजाय उनको कॉन्ट्रैक्ट पर रखती है। पुलिस के साथ तक भी ऐसा किया जा रहा है। होमगार्ड के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको डायरेक्टली ना हायर करके उनको कॉन्ट्रैक्ट पे लिया जा रहा है। अब कॉन्ट्रैक्ट का एक और कॉन्ट्रैक्ट पे लेने का सरकार का तर्क ये रहता है कि भाई इस बंदे को जब हम चाहेंगे निकाल सकते हैं,